जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम बबीजियोसिस, जिसे हम रातमुत्रा भी कहते हैं, रेड वाटर भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अंदर होता क्या है, इस बीमारी का सबब क्या है, कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो काम करते हैं, इसके अलावा अलामत क्या हैं, तशख़ीस इसकी कैसे करनी है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। ये जो बीमारी है ये गर्मियों के अंदर यानी कि मार्च और अप्रैल के अंदर, जब गर्मी अपने अरूज पर होती है, उस वक़्त जानवरों को ये होती है। इसके साथ ही जब अमूमन पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये सिर्फ जनवरी और फरवरी के अंदर जो चिचड़ हैं जानवरों पर नहीं देखे जाते, अदरवाइज़ जो 10 माह बाकी हैं इनके अंदर जानवरों के ऊपर आप चिचड़ देखते हैं अमूमन। तो इस बीमारी के अंदर होता है क्या है, इस बीमारी को हम अमूमन चिचड़ों का बुखार कहते हैं। चिचड़ों के बुखार को हम बबीजियोसिस भी कहते हैं, रतमूत्रा भी कहते हैं और रेड वाटर भी कहते हैं। ये चिचड़ों से फैलने वाली बीमारी है। ये चिचड़ आते कहाँ से हैं? कोई भी चिचड़, जैसे कि हमारे जो दीवारें हैं उनके अंदर दरारें हैं, या फिर हमने फार्म पर या किसी हवेली के ऊपर जहाँ पे हमने जानवर 1-2 रखे हैं, या फार्म पर ज़्यादा जानवर हैं और वहाँ पर सोलंग के अंदर क्रैक्स आ जाएं या फिर दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाएं, तो वहाँ पे ये अपनी जो तादाद है वहाँ पे बढ़ाते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये जानवरों के ऊपर आके चिमट जाते हैं और जानवरों का जो खून है वो चूसते हैं। ये चिचड़ जो हैं ये किसी भी जानवर को जिसको ये मसला है चिचड़ों का, बबीजियोसिस का, रतमूत्रे का, उस जानवरों में ये अपना जो उनका खून चूसते हैं और उनसे ये प्रोटोजोआ जो है, उनसे जरासीम ये लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं थूक के साथ। और जब ये दूसरे सेहतमंद जानवरों को काटते हैं तो ये अपना थूक उनके खून के अंदर शामिल करते हैं, तो वो उनके अंदर भी जो है बबीजियोसिस का मसला बन जाता है। इसके साथ ही जब ये चिचड़ों से फैलने वाली बीमारी है, ये जानवर के जिस्म में जाके जो खून के सुर्ख खुलिए होते हैं, एक तो वाइट ब्लड सेल होते हैं, एक जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये जाके रेड ब्लड सेल जो हैं उनको मुतासर करती है। इस बीमारी की अहम अलामात ये हैं कि जानवर को बहुत ज़्यादा टम्परेचर हो जाता है, 106-7 डिग्री तक जानवर को टम्परेचर हो जाता है, और जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ जाता है और जानवर का जो यूरिन है वो रेड कलर का हो जाता है। इसके अलावा इस बीमारी का जो सबब है, इस बीमारी का सबब जो गायों के अंदर है, बबीजिया बोविस जो है वो गायों के अंदर है, बबीजिया बोविस एंड बबीजिया बाइगेमिना, और जो घोड़ों के अंदर है वो बबीजिया इक्वाई है, और ऐसे ही कुत्तों के अंदर बबीजिया कैनिस जो है, इनकी वजह से जानवरों के जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आता है। अलामात इसकी क्या है, जब चिचड़ जानवर को काटता है तो ये अपना जरासीम जो है वो उसके अंदर मुंतकिल कर देता है, किसी भी जो जानवर बीमार है इसी बीमारी की वजह से। तो जब ये सेहतमंद जानवर को जाके जो चिचड़ है वो काटता है तो उसके जो खून है उसके अंदर अपना जो थूक है वो जरासीम डालता है, तो वो आगे जाके उसको भी मसले मसाइल पैदा होते हैं उसके अंदर भी। इसके अंदर सबसे पहले जानवर को जो है वो टम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 106 से 60 डिग्री तक बुखार चला जाता है, और साथ ही जानवर अपना खाना पीना जो है वो छोड़ देता है। 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर जानवर खाना पीना छोड़ जाता है। और जो जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा जो कि गब्बन होते हैं, वो अपना जो खुराक नहीं खाते, उसकी वजह से जानवर अपना जो हमल है वो भी ज़ाया कर देते हैं। जब जानवर को टम्परेचर होता है और उसके बाद जो प्रोटोजोआ जानवर के सुर्ख जो खुली होते हैं उनको तोड़ना शुरू करता है, और जैसे ही जानवर के जो सुर्ख खुली होते हैं वो कम होते जाते हैं। इसके अलावा जानवर का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ जाता है और बिल्कुल सुस्त हो जाता है। जानवर का जो नाक है, नाक के ऊपर पसीना होता है, सेहतमंद जानवर जो होता है उसके नाक पे पसीना होता है, मगर जब जानवर को टम्परेचर हो जाता है ख़ास, तो आप देखते हैं कि जानवर का जो नाक पे पसीना है वो ख़त्म हो जाता है, जानवर की नाक जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। और जैसे ही बुखार होता है जानवर की आंखें आप देखेंगे तो आपको जानवर जो है वो सुस्त महसूस होगा, और जानवर ने मुंह भी नीचे गिराया होता है। इसके अलावा हामला जानवर बच्चे गिरा देते हैं,
और जानवर को फालिज भी हो सकता है इसके अंदर, और जानवर कोमे के अंदर भी जा सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, क्योंकि फार्म पर हमारे पास बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं और हम एक एक जानवर को चेक तो नहीं कर सकते कि कौन सा जानवर किस बंकर के अंदर बैठा है और वो यूरिन के साथ ब्लड जो है वो आ रहा है। इसलिए आप अमूमन बाज़ जो है वो चेक करते रहा करेंगे जानवरों को, आपका जो जानवर है उनको चिचड़ वगैरह तो नहीं लगे, क्योंकि गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा चिचड़ जो है वो जानवरों को लगे होते हैं। इसके साथ ही जो हमारी साहिवाल और दूसरा दंडी के जानवर हैं या फिर चोलिस्तानी के जानवर हैं, इनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बजाय उनके जो हमारे होल्स्टीन फ्रीजियन जानवर हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो कम होती है। और जब बच्चे दूध पीते हैं, कोलोस्ट्रम पीते हैं, तो इनके अंदर भी कुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है। ये 4 माह तक बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत रहती है। और अगर जानवर बच्चा प्रेग्नेंट है तो जानवर के अंदर जो है इम्यूनिटी, आप जानवर का ख्याल रखें कि जानवर को जो चिचड़ वगैरह हैं वो ना लगें और जानवरों को आए बगाए आप उनको चेक करते रहा करें। इसके अलावा इसकी तशख़ीस आपने कैसे करनी है, इसकी तशख़ीस करते वक्त आपने सबसे पहले अपने जानवर को चेक करना है कि इसके अंदर जानवर को चिचड़ वगैरह तो नहीं लगे। और दूसरे इसके अंदर 2 बातें अलग-अलग हैं। एक तो जानवर जब बच्चा पैदा करता है तो उसके बाद भी जानवर के यूरिन के अंदर ब्लड आता है, उस वक़्त जानवर के खून के अंदर जो फास्फोरस की कमी है वो हो जाती है। और दूसरा जो रत-मूत्र है बबीज़ियोसिस, ये चिचड़ों की वजह से होती है। तो ये दोनों अलग-अलग केसेस हैं, ये 2 केसेस अलग-अलग हैं। तो जो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है उसके अंदर हम डेकाफास्फान और एमिवाइकाम जो इंजेक्शन है वो लगा देते हैं। उसके अंदर जानवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। और जो बबीज़ियोसिस होता है इसके अंदर जानवर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 106 से 160 डिग्री तक बढ़ जाता है। और जो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है वो जानवर में जो है बच्चा देने के 1-2 हफ्ते के अंदर ही जानवर जो है पेशाब के अंदर खून की अमेजिश होती है उसके अंदर, तो उस वक़्त हम जानवर को फास्फोरस यानी कि फास्फान इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं और एमिवाइकाम का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके साथ ही जो क्रैक्स हैं वो आप इनको बचाने के लिए जो आपकी दीवारों के अंदर क्रैक्स हैं, जो आपके सोलन के अंदर क्रैक्स हैं जो जानवर के नीचे लगाया होता है, तो उसको बंद करके आप इन चिचड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर आप इसकी स्प्रे भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है गर्मियों के अंदर, यानी कि आप हर 10 दिन के बाद स्प्रे करें, नेगावान की स्प्रे कर लें। तो आप सुबह के वक्त यानी कि सुबह का सूरज जो है वो निकलने से पहले या शाम को मगरिब के बाद आप इसकी स्प्रे करें। और इसके अलावा इसके जो टेस्ट हैं लेबॉरेटरी में जो आप करवा के इसकी तशख़ीस कर सकते हैं, वो एलिसा का टेस्ट आप करवा सकते हैं और IFA और CFT जो टेस्ट है वो करवा के आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। अब आ जाएँ इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी गालमन कोई जो वैक्सीन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ लोग जो है वो इमीज़ोल का इंजेक्शन और डाइमिनाज़ीन का इंजेक्शन है वो इनको वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये वैक्सीन के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपको हर 4 हफ्ते बाद आपको ये लगाना पड़ेगा फिर। और जो इमीज़ोल है ये जानवर को हम 1 ml जो है वो 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं, और जो डाइमिनाज़ीन इंजेक्शन है वो हम जानवरों को 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं। जब जानवर रत मूत्र यानी कि बबीज़ियोसिस रेड वाटर की वजह से जानवर खून पेशाब के अंदर खून की अमेजिश होती है जब, तो हम उसको सबसे पहले, क्योंकि उस वक्त जानवर को टेम्परेचर जो है वो 106-107 डिग्री पर होता है, तो हम सबसे पहले उसको जो अमीडो कार्ब यानी कि इमीज़ोल का इंजेक्शन जो है वो जानवर को लगाते हैं। यानी कि हम बड़ा जानवर जो होता है यानी कि 500 kg, यानी कि अमूमन जो फार्म के एनिमल्स होते हैं वो जब प्रेग्नेंट हो के पास्चुरेट होते हैं तो उनका वेट जो है वो 500 से 550 kg के दरमियान होता है। तो हम उन जानवरों को 10 ml जो है जो इमीज़ोल का इंजेक्शन है वो लगाते हैं। इमीज़ोल का इंजेक्शन आप याद रखें कि ये
आपने सब कट लगाना है, यानी कि जिल के अंदर लगाना है। और इसके अलावा जो डाइमिनाज़ीन का इंजेक्शन है वो हम 20 ml जानवर को 20 से 25 ml। दूसरा प्रोनेल का इंजेक्शन जो होता है, यानी कि डाइमिनाज़ीन या प्रोनेल आप जो भी आपको मिलता है वो लगा लें। हम ज़्यादातर प्रोनेल लगाते हैं। प्रोनेल का इंजेक्शन आप 20 से 25 ml जानवरों को गोश्त के अंदर लगा दें। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक का यूज़ भी करेंगे और एंटीपायरेटिक का भी इस्तेमाल करेंगे। एंटीपायरेटिक के तौर पर आप लॉक्सन इस्तेमाल कर लें, कीटोजैक्ट इस्तेमाल कर लें, आप जो है डिक्लोस्टार इस्तेमाल कर लें, तो वो आप अपने जानवर का बॉडी वेट देख के आप इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करें, और वो भी हम तकरीबन जो हमारे जानवर हैं जो कि 500 kg के राउंड अबाउट होते हैं वो हम 35 से 40 ml जो है वो लगा देते हैं। आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके जानवर का जो बॉडी वेट है वो कितने हैं। बॉडी वेट के हिसाब से आपने जानवर की डोज बनानी है। और जो छोटे जानवर हैं यानी कि 200 kg का, 250 या 300 kg का जानवर है, तो आप उसके अंदर 15 से 20 ml का इस्तेमाल कर लें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा काम होता है, इसके अंदर जानवर को जो खून की कमी हो जाती है, तो किसी भी सेहतमंद जानवर का जो खून है आप जानवरों को लगा लें। इसके बारे में भी हम अलहदा सेशन करेंगे कि जानवर को जो खून है वो कैसे लगाना है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एहतियाती जो तदाबीर हैं, रेमेडी जो है वो आपने कैसे करनी है, तो आपने गर्मियों के अंदर हर 10 दिन के बाद जो नेगावान का स्प्रे है, या फिर आप इसके साथ चिचड़ों की मेडिसिन जो है स्प्रे जो है वो भी मिलती है, तो आप हर 10 दिन के बाद सुबह फर्स्ट टाइम यानी कि सूरज निकलने से पहले और शाम को मगरिब के बाद आप स्प्रे करें, क्योंकि उस वक्त मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो चिचड़ जो हैं वो अपने जो क्रैक्स होते हैं दीवारों के अंदर वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ आप अगाए बगाए स्प्रे करते रहें। हर 10 दिन के बाद आप स्प्रे करें, 3 स्प्रे करें, और आपका 1 माह जो है वो आराम और सुकून से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी वैक्सीन कोई नहीं है। इमीज़ोल और जो प्रोनेल का इंजेक्शन है या डाइमिनाज़ीन का इंजेक्शन है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। ये आप जब जानवर को टेम्परेचर होगा आपको लगाने पड़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।